दोस्तों, जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पिछले दिन की कौन कौन सी बातों को हमें कंसीडर करना चाहिए वही आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, जिससे कि हमारा ट्रेड प्रॉफिटेबल हो सके। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे निफ्टी बैंक का 5 मिनट का चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है। तो दोस्तों, जब भी हम इंट्राडे करते हैं तो पिछले दिन के किन बातों को हमने कंसीडर करना है और उसके रिगार्डिंग हमने अपना ट्रेड किस प्रकार आइडेंटिफाई करना है वही आज की वीडियो में हम देखने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे पिछले दिन की फर्स्ट कैंडल आपने कभी यहाँ पे देखी तो ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल है और लास्ट कैंडल ये यहाँ पे रेड कैंडल बनी हुई है, क्योंकि टाइम फ्रेम 5 मिनट के। हमने पिछले दिन की प्राइस एक्शन देखी तो यहाँ पे स्लो और स्टडी प्राइस ऊपर की दिशा में जाती हुई हमें दिखाई दे रही। तो सबसे जरूरी बात हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें दो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, एक तो रेजिस्टेंस लेवल, एक तो सपोर्ट लेवल। अभी सबसे पहले सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करते, जो कि मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। अभी आप बोलोगे कि ये क्यों आपने आइडेंटिफाई की, तो सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, यहाँ पे सेकंड टाइम लिया, यहाँ पे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी 5 बार एक ही लेवल पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की दिशा में जाने की कोशिश करी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर एक्टिवेट है। ये भी हमारे लिए एक लेवल हो सकती है, नो डाउट, पर हमने इसे कंसीडर किया क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर प्राइस एक्शन हमें एक ही लेवल पे होती हुई दिखाई दे रही। दूसरी लेवल हमारे लिए कौन सी है, ये लेवल। अभी आप बोलोगे ये लेवल क्यों है, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने जो फॉल किया तो वो 50% के भी नीचे प्राइस आ गई थी, जितना ट्रेंड ऊपर के साइड में गया नहीं, यानी शार्प यहाँ पे सेलिंग ट्रिगर हो गई। तो यानी यहाँ पे सेलर बहुत ही स्ट्रांग बैठे हैं। ये भी हो सकती है, नो डाउट, पर यहाँ पे प्राइस 1 और 2 बार ही आई थी और यहाँ से जो भी रिवर्सल आया तो वो इतना बड़ा नहीं था, क्योंकि ये रेंज बाउंड मार्केट हो चुका था। पर जैसे ही ब्रेक करने के बाद यहाँ से रिवर्सल आ गया तो यहाँ से शार्प फॉल आ गया। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। अभी नेक्स्ट दिन जैसे ही मार्केट खुलता है तो फर्स्ट कैंडल ये हमें रेड कैंडल दिखाई दे रही, पर कैंडल कहाँ खुली, बीच में खुली। तो बीच में कैंडल खुलने के बाद यानी मार्केट खुलने के बाद तुरंत ट्रेड करना है क्या, अरे एंडिंग के टाइम में शार्प फॉल था, अभी रेड कैंडल ही बनी तो चलो हम सेल कर देते। नहीं दोस्तों, हमने 2 लेवल क्यों आइडेंटिफाई की, क्योंकि उस लेवल के पास आने के बाद ही मैं ट्रेड करने वाला हूँ। दैट्स ऑल। क्यों करने वाला, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। जब भी स्टॉप लॉस बहुत छोटा है तो आपका प्रॉफिट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि लॉस आप छोटा लेने वाले हो, पर वहां से कभी मार्केट आपके डायरेक्शन में घूमा तो यहाँ से प्रॉफिट बढ़िया मिलने वाला है। मार्केट ऊपर गया, नीचे आ गया, स्लो और स्टडी, ऊपर गया, यहाँ पे साइडवेज हो गया, नीचे आ गया, यहाँ पे साइडवेज हो गया, यहाँ तक आ गया। अभी यहाँ पे आने के बाद मैं बाय करने वाला हो गया, हमखास में बाय करने वाला हूँ। क्यों करने वाला हूँ, मेरा लॉजिक क्या है, यहाँ पे देखो दोस्तों, कितनी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया तो मैं बाय करने वाला हूँ। ये तो मेरा क्लियर था क्योंकि मैंने सपोर्ट आइडेंटिफाई करके रखा था, पर मैं तुरंत बाय करने वाला हूँ क्या, नहीं। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए दोस्तों, एक तो प्राइस साइडवेज होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे कोई मारूबुजू कैंडल बननी चाहिए, बुलिश मारूबुजू, नहीं तो हैमर कैंडल बननी चाहिए। बराबर है, सपोर्ट पे आ गया यानी मेरे लेवल पे आ गया, मैं यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ, पर ट्रेड में कौन सी डायरेक्शन में करने वाला हूँ वो कौन बताने वाला है, वो यहाँ पे बनने वाली प्राइस एक्शन मुझे बताने वाली है। तो प्राइस एक्शन कभी बुलिश बनी यानी वहां पे कभी प्राइस साइडवेज हो गई, या मारूबुजू कैंडल बन गई, हैमर कैंडल बन गई, मॉर्निंग स्टार कैंडल बन गई, यानी बुलिश साइन की कौन सी ही पैटर्न या कैंडल बनती है तो मैं यहाँ पे उस कैंडल का लो के नीचे का, नहीं तो ये लेवल नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ। पर ये तुरंत ब्रेक हो गया, तो अभी ब्रेक होने के बाद में फिर से तुरंत एंट्री करने वाला हूँ क्या, नहीं। क्यों नहीं करने वाला, उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझ लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे 5 बार सपोर्ट लिया है प्राइस ने, तो ये ट्रैप भी हो सकता है, नीचे आके फिर से ऊपर के साइड में निकल जाएगी। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, थोड़ा मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि आपको भी दिखाई दे, एक ग्रीन कैंडल बनी उसी लेवल के नीचे, एग्जैक्टली एक ग्रीन कैंडल बनी है। नाम के लिए ग्रीन है, बॉडी भी नहीं है उसमें, शैडो ही बड़ी है। जैसे ही उसका यहाँ पे लो कटा तो मैं यहाँ पे सेल करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इस ग्रीन कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस मिल गया। क्यों इस ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि डाउनफॉल तो था, एक मेजर लेवल को भी इसने ब्रेक कर दिया, बायर ने थोड़ा बहुत प्रयास किया पर वो फेल हो गए, तो वन साइडेड मुझे यहाँ पे प्राइस नीचे जाते हुए दिखी। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ऊपर गई, साइडवेज हो गई, यहाँ पे साइडवेज हो गई, पर जैसे ही इसके नीचे निकली तो वन साइडेड आ गई।
और जब भी वन साइडेड आती है ना तो ऑप्शन बायर को है ना ऑप्शन में बहुत बड़े स्पाइक मिलते हैं। जब भी स्लोअर स्टडी प्राइस नीचे आती है ना तो इतना बड़ा प्रॉफिट हमें दिखाई नहीं देता जितना बड़ा इस रैली में दिखाई देता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक मेजर लेवल ब्रेक होने के बाद जिनको भी लगा यहाँ पे सपोर्ट है उन लोगों ने सबने बाय करने का प्रयास किया होगा। सब लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गए तो वो जैसे ही ट्रिगर हो गए तो एक बड़ी मोमेंटम आ गई। तो हमें देखना है पिछले दिन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद अगले दिन मार्केट कहाँ पे खुलता है। सबसे जरूरी बात है मार्केट कभी ऊपर की साइड में खुलता है तो मैं यहाँ पे तुरंत सेल करने वाला हूँ, तुरंत बाय करने वाला होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कभी मारू बुजू कैंडल बनी तो मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ, या साइडवेज हो गया उससे ब्रेक करके ऊपर की साइड में निकल गया तो मैं बाय करने वाला हूँ। यानी लेवल पे मैं प्राइस एक्शन को देखने वाला हूँ। मैं यहाँ पे बीच में कहीं पे भी प्राइस एक्शन देखने वाला हूँ नहीं, मैं बैठने वाला हूँ। मैं खाली मेरे लेवल पे आने के बाद प्राइस वहां पे किस प्रकार मोमेंटम करती है वो मेरे लिए सबसे जरूरी है। उसी प्रकार नीचे आने के बाद तो मैंने आपको बताया साइडवेज होने के बाद हैमर कैंडल बनती क्या वो देखने वाला हूँ। इसे कभी तुरंत ब्रेक कर दिया, जैसे कि यहाँ पे इसे ब्रेक डाउन कर दिया था तो तुरंत ब्रेक कर दिया और यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनी रिटेस्ट करके ऊपर गई तभी मैं यहाँ पे और बाय करने वाला हूँ। ये प्राइस एक्शन को समझना जरूरी दोस्तों, ये बात हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है। हम क्या करते हैं, अरे यहाँ पे बीच में कभी ट्रेड ले लिया, चलो मैंने बता दिया अरे पिछले दिन तो एंडिंग में फॉल हुआ था, रेड कैंडल बनी, मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी, उसके हाई पे मैंने मेरा स्टॉप लॉस लगा दिया, देखो मेरा स्टॉप लॉस से हिट नहीं हुआ। नहीं, जिस प्रकार मैं ट्रेड करता हूँ, जो साइकोलॉजी में इस्तेमाल करता हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया, मुझे इतना प्रॉफिट मिला, चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते करीबन 12-1 बजे ये लेवल ब्रेक होती है, 1 बजे के करीब ये लेवल ब्रेक होती है। यहाँ पे कभी मैंने ट्रेड लिया तो यहाँ पे प्राइस पुल बैक लिया, साइडवेज हो गए तो मेरा ऑप्शन में इतना इंक्रीज होने ही नहीं वाला है, क्योंकि पिछले दिन में वो सेल था, इससे ऑप्शन की प्राइस ऑलरेडी बढ़ी हुई है। तो मैंने हायर पॉइंट पे कभी ऑप्शन बाय कर लिया है तो वो डीके भी होगा, नीचे भी आएगा, लॉस भी दिखाएगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही दिखाएगा। तो मुझे यह साइकोलॉजी पे मेरे बहुत निगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है, तो मैं मेरे लेवल के बाद ही एंट्री करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने एंट्री की तो तुरंत मुझे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, यानी मुझे यहाँ पे 2-2.5 घंटे का वेट करने की जरूरत ही नहीं है। जब भी मेरा एनालिस्ट बराबर भी था तभी भी मैं मेरी एक लेवल को आइडेंटिफाई करके रखने वाला हूँ, उस लेवल को ब्रेक होते ही मैं यहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ। सिंपल डैट दोस्तों। मैंने बोला गैप अप ओपन होने के बाद भी मुझे क्या करना है, गैप डाउन ओपन होने के बाद भी मुझे क्या करना है। साइडवेज का तो एग्जांपल हमें यहाँ पे देखने ही मिला है। ये सिंपल बातों को भी आपने ध्यान में रखा तो आपका ट्रेड बहुत ही आसानी से होने वाला है। ज़्यादा आपको एनालिस करने की भी ज़रूरत नहीं। आप क्यों ज़्यादा एनालिस करते मालूम है? क्योंकि आपको स्टॉप लॉस ही लेना नहीं है। आपको ऐसा लगता है मुझे मेरा स्टॉप लॉस कभी भी हिट होना नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, आप लॉस ही ले लेते हैं। तो ये समझ लीजिएगा स्टॉप लॉस एक गेम है दोस्त। जैसे कि आप खेलने जाते हो, क्रिकेट खेलने जाते हो, बैटिंग करने जाते हो, तो आप ऐसा सोच के जाते हो कि मैं आउट ही नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग से एंड तक मैं खेलूंगा ही, मैं नहीं आउट हूंगा, मैं नहीं आउट हूंगा। ऐसा नहीं चलता ना, आउट भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। स्टॉप लॉस भी हिट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। गेम ऑफ पार्ट है, गेम ऑफ ट्रेडिंग है दोस्तों। आपने कभी स्टॉप लॉस लेना सीख लिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े बड़े ट्रेड ले सकते हो। तो स्टॉप लॉस इसीलिए मैं लेना सीख गया, तो मैं अभी लेना सीख गया तो इसीलिए मैंने मेरे स्टॉप लॉस छोटे कर लिए। छोटे क्यों कर लिए? इसीलिए मैंने लेवल को आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि इस लेवल के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लूंगा। कोई बात नहीं है, नीचे आ गया, ऊपर चला गया, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, रिवर्सल ट्रेड ले लूंगा, क्योंकि ये तो सपोर्ट मैंने आइडेंटिफाई करके ही रखा था। तो यहाँ पे मेरा नया ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा, ऊपर का मेरा टारगेट रहने वाला है। कभी ये टारगेट मेरा अचीव हो गया तो मेरा जो भी लॉस था वो तो रिकवर होके मुझे प्रॉफिट ही मिलने वाला है, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस छोटा था। मेरा स्टॉप लॉस ही छोटा था तो वो रिकवर भी जल्दी हो जाएगा। कभी मेरा स्टॉप लॉस ही बड़ा है तो वो रिकवर करने के लिए मुझे 5-6 ट्रेड लेने पड़ेंगे। तो इसीलिए स्टॉप लॉस छोटा रखना सीखिए दोस्तों, और उससे आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बढ़ने वाली। सिंपल स्ट्रैटेजी। इसी प्रकार के कभी वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे कमेंट में जरूर पूछिएगा दोस्तों, और इसी प्रकार के अनोखे नॉलेज के लिए मार्केट मंच चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।